क्या मैट्रिक्स या आव्यूह एक इल्यूजन है, एक ट्रैप है? इस बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। अगर आप एक साधक हैं और आप ध्यान करते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा आप करते हैं, तो मैट्रिक्स का ज्ञान हमें इसके ट्रैप से बचा सकता है। लेकिन मैट्रिक्स या आव्यूह होता कैसा है, इसको अगर मैं सरल करने की कोशिश करूं, तो जैसे आप अपने बुद्धि या फिर मन के हिसाब से किसी इंसान पर विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो एक दिन आपको पता लगता है कि आप जैसा इस इंसान के बारे में सोचते थे या फिर भरोसा करते थे, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है। मतलब उस इंसान का कोई और ही स्वरूप आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरह की ही ये मैट्रिक्स भी होती है। यहाँ पर हालांकि सूक्ष्म जगत की बात हो रही है, तो सूक्ष्म जगत में तो मैट्रिक्स बहुत प्रबल रूप में काम करता है। जैसे कि शुरुआती चरण में जब मैं सिद्धि मार्ग में हुआ करता था, तो उस दौरान किसी दूसरे ग्रह के जीव मुझसे संपर्क किया करते थे। रात को लगभग 1 बजे के बाद वो मेरे स्थान पर भी आते थे। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता होता था कि ये कौन हैं और ये मेरे पास में क्यों आते हैं, और उनकी जो शारीरिक बनावट होती थी वो भी इंसान जैसी नहीं होती थी। उससे उनका जो टच होता था वो भी ह्यूमन की तरह या फिर इस पृथ्वी लोक का जैसा नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो मुझे दिखाई पड़ते थे, वो मुझे टच भी करते थे। लेकिन जब भी वो मेरे संपर्क में आते थे तो उससे पहले ही मुझे हिंट मिल जाती थी कि आज वो दोबारा से मेरे पास में आने वाला है या फिर आने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था कि सिर्फ एक ही है ये जो मेरे से संपर्क करता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो 25-30 हैं पूरे। और उनकी जो बनावट थी वो बिल्कुल भी इंसानों जैसी या फिर इंसानी परिवेश में जो पशु पक्षी होते हैं उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। एक तरह से वो हाफ डायनासोर जैसे लगते थे दिखने में। लेकिन उनको देख करके मैं बहुत डर भी जाता था, चाह करके भी मैं कुछ नहीं कर पाता था। और वो कभी कभी मुझे घसीट करके भी ले जाते थे और कभी कभी उड़ा करके भी ले जाते थे। लेकिन एक चीज़ और होती थी, अगर उन्होंने मुझे टच कर लिया और उसके बाद अगर वो मुझे कहीं ले जा रहे हैं, सपोज कि मैं एक बंद कमरे में हूँ और दूसरे ग्रह के वो जीव मेरे रूम पर आते हैं, मेरे बेड पर आते हैं और मुझे पकड़ते हैं और गोली की स्पीड में मुझे सीधे दीवार पार करके ले जाते हैं, तो दीवार का असर मुझे भी नहीं होता था। मतलब हमारे पृथ्वी लोक की कोई भी ठोस वस्तु उनके लिए निर्जीव जैसी हो जाती थी, और अगर उन्होंने मुझे छुआ है तो मेरे लिए भी वो निर्जीव जैसी हो जाती थी। मतलब जो हमारी छत होती है वो मुझे छत के साथ में ही ले जाते थे, लेकिन छत वहीं की वहीं रहती थी और मुझे कुछ भी नहीं होता था। हालांकि मुझे बहुत डर लगता था कि इतनी स्पीड से ये छत अगर मुझ में टकराएगी या फिर ये दीवार अगर मुझसे टकराएगी तो मेरा तो हड्डी का कचूमर बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और अनुभव वो ऐसा होता था बिल्कुल जीवंत वाला। मतलब उसके बाद अगर मेरी नींद खुल जाती थी, कभी कभी तो ये नींद में नहीं होता था, मतलब तंद्रा की अवस्था में होता था, लेकिन मुझे पहले ही पता लग जाता था कि ये फिर से आ गए हैं। वो पहले मुझे सिग्नल भी देते थे, पहले मतलब मुझे हिट करते थे वो, या मेरे पैर में या मेरे सर में मुझे पता लग जाता किसी ने हिट करा है तो ये आ गया। उसके बाद वो मुझे खींच के ले जाते थे। लेकिन मैं ज़्यादातर उनसे डरता ही रहता था। मेरे को ये नहीं पता रहता था कि आखिर ये हैं कौन, और साथ में ये भी नहीं पता रहता था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं या फिर ये मेरा फ़ायदा करने वाले हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट से तो वो मुझे डरावने लगते थे। और ऊपर से उनका जो टच था वो भी बिल्कुल अलग ही हिसाब का था, तो वो भी मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता हूँ। तो काफ़ी लंबे समय तक दूसरे ग्रह के वो जीव मेरे संपर्क में आते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें लंबे समय तक पहचान ही नहीं पाया कि आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं या फिर ये मेरे दोस्त हैं, ऐसा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन लंबे समय तक सिर्फ एक ही मुझे दिखाई पड़ता था। मेरी बुद्धि कोई जजमेंट ही नहीं ले पाती थी कि आखिर ये हैं कौन और ये मुझसे क्या चाहते हैं। मैं बस आधा डरता भी था और हिम्मत भी दिलाया करता था अपने आप को, क्योंकि जो उस वक्त मेरे गुरुजी हुआ करते थे परमहंस, उन्होंने बोला था मुझे कि किसी भी कीमत पर साधक को डरना नहीं है, भले ही कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो ही तुम वहाँ से पार जाओगे। लेकिन एक दिन मुझे क्या पता लगता है कि वो जो जीव दूसरे ग्रह के रात में मेरे बिस्तर पे या फिर मेरे रूम पर आया करते थे, वो मुझसे कह रहे थे कि
हमें यहाँ से बाहर जाना है, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारी दुनिया में जाना आना ऐसा होता है। मतलब जब वो मुझे घसीट के ले जाते थे या फिर उड़ा करके ले जाते थे, तो वो मुझे समझा रहे होते थे कि हमको जाना है तो तुम कुछ भी करके हमको यहाँ से बाहर निकालो। मतलब वो चाहते थे कि मैं उनको बाहर निकालूं, लेकिन उनकी भाषा मेरे को समझ में आती नहीं थी। तो और ऊपर से उनका जो हाव भाव या फिर हुलिया होता था उसे देख के भी मैं डर जाता था। तो एट द एंड मुझे पता चला कि ये मेरे संपर्क में इसलिए आते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं इनको यहाँ से बाहर निकालूं। और वो यहाँ कैसे फंस गए हमारे इस पृथ्वी लोक में, इसका पता तो मुझे था नहीं। लेकिन शुरुआत में मैं उनको समझता था कि ये मुझे ले जाने आए हैं, जबकि वो मुझे ले जाने नहीं आए होते थे। वो मुझसे कहते थे या फिर बताना चाहते थे कि हमें तुम बाहर निकालो यहाँ से। तो देखिए शुरुआत में मैं क्या सोचता था उनके बारे में और एट द एंड वो क्या निकले। मेरे आखिरी अनुभव की बात है, पहले तो वो एक ही थे, लेकिन आखिरी टाइम में वो 25-30 हो गए थे और वो सब मेरे साथ में कूदम कूदी खेलते थे। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है। लेकिन वो भी एक तरह का मैट्रिक्स ही था। लेकिन अगर किसी और साधक के साथ वो सब हो जाएगा ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, क्योंकि वो एक तो उनका जो हुलिया था वो डायनासोर की तरह था और उनका टच भी ऐसा होता था कि मतलब जो इंसानों का जैसा टच होता ही नहीं है। वो मेरी पीठ पर बैठ करके कूदम कूदी जैसा खेलते थे। तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि ये मेरे दोस्त हैं या ये मेरे दुश्मन हैं। लेकिन एट द एंड जब वो मेरे को छोड़ के चले गए थे, तो उस दिन के अनुभव में मैं रो भी रहा था। मतलब कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि अब ये मेरे को दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और उस दिन ही मुझे पता लगा कि वो किस ग्रह के हैं। और बुद्धि के डिसीजन की बात अगर मैं आपसे करूं, तो मैं उनको अपना विपक्षी मानता था। मैं सोचता था कि ये कोई राक्षस टाइप के हैं या फिर ये पाताल लोक से संबंध रखते हैं और ये मुझे खींच के घसीट के ले जा रहे हैं। इसका मतलब है ये मुझे अपने लोक में ले जाना चाहते हैं या फिर इन्होंने मेरे से कुछ हिसाब बराबर करना है, ये कुछ ऐसे वाले हैं। तो आधा डर डर के मैं उस अनुभव को जीता था। और ये मेरे साथ में लगभग 6-7 महीने तक चला था। इस विषय पर मैंने पहले भी बात की थी। और अभी भी अगर मैं अपने किसी भी पुराने अनुभव को याद करता हूँ, तो मेरी बॉडी में वही पुरानी वाली हलचल होना शुरू हो जाती है। मतलब हमारी बुद्धि के द्वारा लिया गया किसी के लिए डिसीजन कि ये वो हो सकता है, वो हो सकता नहीं है, वो कुछ और ही हो सकता है जो बुद्धि समझ ही नहीं पाएगी। और एक वक्त पूरा होने के बाद ही उनके बारे में पता लगता है। तो अनंत ब्रह्मांड की अगर हम यात्रा करेंगे, अगर हमारी दृष्टि गमन करेगी, तो बहुत तरह के अनुभव भी हमको होंगे। अनुभव होना मतलब हम उन सबको जी रहे हैं। तो जीने के लिए हम पहले से तैयार होने चाहिए, क्योंकि अनुभव बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग जो हमारे गुरुजी हैं उनके सत्संग पर बने रहना है आपको, भले ही मेरे वीडियो आएँ या फिर ना आएँ। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।